प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। ब्लेसिंग ऑफ गॉड चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं और आज मैं परमेश्वर का वचन आपके लिए लेकर के आई हूं जो आपके आत्मिक जीवन में बहुत ही उन्नति करेगा। आइए आज हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन से एक व्यक्ति के बारे में जानेंगे जो व्यक्ति दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है। वो व्यक्ति जो है कब्र में रहा करता है और उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है क्योंकि दुष्ट आत्मा ने उस व्यक्ति को अपने कंट्रोल में कर लिया है, जिसके कारण वो व्यक्ति अपने होश और आवास में नहीं है। आज हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन से हो सकता है कि उसके माता पिता ने बहुत जगह उसको दिखाया हो और उसका इलाज कराया हो, लेकिन उससे कोई भी उसको रिलीफ नहीं मिला और बहुत सारे लोग उसको जंजीरों में बांधते थे, जैसा कि आप लोग परमेश्वर के वचन से जानते हैं। तो वो भाग जाया करता होगा या कहीं से कूद जाया करता होगा। यानी कि हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि कैसे इस दुष्ट आत्मा ने इस व्यक्ति को अपने कंट्रोल में कर लिया, जिन वो व्यक्ति दुष्ट आत्मा के कारण अपनी जीवन जो है ख़त्म कर चुका था। वो अपने आप को चोट पहुंचाता था, वो अपने आप को घायल करता था। तो आज हम लोग परमेश्वर के वचन से देखने जा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन में किस प्रकार से काम किया। जैसा कि आज हम लोग देखेंगे लूका 8 अध्याय और उसका 26 वचन। यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर वह गिरासेनियों के देश में पहुँचे जो उस पार गलील के सामने है। जब वह किनारे पर से उतरा तो उस नगर में एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्मा थी। तो आज हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि एक व्यक्ति है जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है और वो व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। किस प्रकार से चंगा किया आज हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे। तो यहाँ पर इस व्यक्ति को लिखा है, जैसे कि हम देखेंगे 28 में, वह यीशु को देख करके चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। तो यहाँ पर जब यीशु मसीह आए हैं तो वो जो व्यक्ति था, दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति था, वो कब्र में रहा करता था और कपड़े भी नहीं पहनता था। उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी। हो सकता है उसके परिवार वालों ने उसका बहुत इलाज कराया होगा, जादू टोना वालों को दिखाया होगा और डॉक्टरों को भी दिखाया होगा, वैद्यों को भी दिखाया होगा, लेकिन उसके जीवन में कुछ भी आराम नहीं हुआ। जब लोगों ने देखा कि ये और भी प्रचंड होता जा रहा है तो उसको खुला छोड़ दिया, क्योंकि वो हमेशा कब्रों की तरफ भागा करता था। इसलिए उसके परिवार वालों ने भी उसको फिर छोड़ दिया, क्योंकि उसको कब तक कोई देख सकता था। वो इतना प्रचंड हो गया था कि वो अपने आप को कहीं ऊपर से गिरा देता था, कहीं अपने आप को घायल करता था, जंजीरों में बंधा होता था, जंजीरें तोड़ देता था। मतलब इतना ज़्यादा दुष्ट आत्मा उसको अपने प्रभाव में ली थी। लेकिन एक दिन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह उसके ज़िंदगी में हुआ और यीशु मसीह उस व्यक्ति के पास आए जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति था। और वो व्यक्ति जो था वो कब्रों में रहा करता था और जब कब्रों में रहा करता था तो वहाँ अपने आप को घायल करता था, तो उसको मरे हुओं के बीच में रहने में अच्छा लगता था। तो इसीलिए प्रभु ने उस पर अनुग्रह की दृष्टि की और यीशु मसीह उसे स्वयं चल करके चंगा करने के लिए आए। तो यहाँ पर कोई उसको ले जाने वाला नहीं था प्रभु यीशु मसीह के पास, लेकिन यीशु मसीह का अनुग्रह उसके जीवन में हुआ कि यीशु मसीह स्वयं उसके पास चल करके आए और प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगा किया। और आज हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन से लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ, यीशु को देखकर चिल्लाया और उसने सामने से गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम। अब ये देखिए, वो व्यक्ति तो होश हवास में नहीं था, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर जो दुष्ट आत्मा थी वो यीशु को देख करके आई थी। वो व्यक्ति नहीं आया था क्योंकि वो व्यक्ति जो था वो अपने होश में ही नहीं था, लेकिन जो दुष्ट आत्मा उसके अंदर थी तो वो यीशु को देख करके आई थी, क्योंकि दुष्ट आत्मा जो है उस व्यक्ति के जीवन में काम कर रहा था और यीशु मसीह उसको दुष्ट आत्मा से छुटकारा देने के लिए आए। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे, जैसा कि लिखा हुआ है कि जब वो दुष्ट आत्मा आई यीशु मसीह को देख करके, लिखा है, कहती है, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम, मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे पीड़ा न दे। तो यहाँ पर जब यीशु मसीह को जब ये लोग देखते हैं दुष्ट आत्मा लोग, तो इनको पीड़ा होने लगती है, क्योंकि यीशु मसीह उसमें से, उस व्यक्ति में से उस दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे। तो जिसके कारण वो दुष्ट आत्मा वो कहती है कि मुझे पीड़ा ना दे।
अब यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है, क्योंकि वह अशुद्ध आत्मा को या उस मनुष्य में से निकलने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। यद्यपि लोग उसे साकलों और बेड़ियों से बांधते थे, तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था और दुष्ट आत्मा उसे जंगल में भगाए फिरती थी। यीशु ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, सेना। अब यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वो कहती है सेना, यानी कि उस व्यक्ति के अंदर सेना समाई हुई थी और वो इतनी पावरफुल थी कि वो बेड़ियों को तोड़ देती थी, जंजीरों को तोड़ देती थी, अपने आप को घायल करती थी। वो उस मनुष्य में रह करके उसका जीवन खराब कर दी थी, लेकिन यीशु मसीह का अनुग्रह उस व्यक्ति पर हुआ और यीशु मसीह स्वयं चल करके उसके जीवन में आए। और जब उसने कहा कि मैं सेना हूँ, तब यहाँ पर देखिए, और वो कहती दुष्ट आत्मा कि हम बहुत है, एक नहीं बहुत है। एक व्यक्ति के अंदर जब दुष्ट आत्मा आता है तो वो व्यक्ति की कंडीशन कैसी हो जाती है आप सब जानते हैं। तो इसी तरह से जब उसके पास सेना थी तो वो व्यक्ति हमेशा जंगलों में भागा करता था, कब्रों में रहा करता था, क्योंकि दुष्ट आत्मा इतनी थी, उसको भगाती रहती थी इधर उधर, अपने आप को घायल करती थी। बस वो व्यक्ति कुछ ही दिन में हो सकता है कि मर जाता, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, उन्होंने उससे विनती की कि हमें अथाह गड्ढे में भेजने की आज्ञा, जाने की आज्ञा न दे। अब यहाँ पर एक बात और सीखेंगे कि यहाँ पर ये लोग डर रही हैं कि जो नर्क है, इसलिए उन्होंने उससे विनती की कि उसे वहाँ जाने दें। तो आप परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि यीशु मसीह ने इन दुष्ट आत्माओं की विनती को भी सुना और उन्होंने अथाह कुंड में उन लोगों को नहीं भेजा और सुअरों के झुंड में जाने की आज्ञा दे दी। तो यहाँ पर दुष्ट आत्माओं ने प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मसीह ने उनकी प्रार्थनाओं को भी सुना, क्योंकि वो कहती हैं कि क्या तू हमें मुझे समय से पहले नष्ट करने के लिए आया है? इन दुष्ट आत्माओं का एक समय है कि शैतान और उसके जितने दूत हैं वो सब अथाह कुंड में डाले जाएंगे, नरक में जाएंगे, और जहाँ आग और गंधक की झील जो तैयार की गई है वो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि सभी लोग प्रभु के पास रहें, लेकिन जो लोग प्रभु यीशु को नहीं ग्रहण करते हैं, अच्छा जीवन नहीं जीते हैं, तो उनके जीवन में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, उसने उन्हें जाने दिया। तब दुष्ट आत्माएं उस मनुष्यों में से निकलकर सुअरों में गईं और वह झुंड करारे से झपट कर झील में जा पड़ा, डूब मरा। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर यीशु मसीह ने सुअरों में उस झुंड को जाने की आज्ञा दी। तब क्या हुआ आप जानते हैं कि वो जो सुअरों का झुंड था उन सेना को सह नहीं सका, मतलब इतनी पावरफुल थी कि वो 2000 का जो सुअर का झुंड था वो भी उसको सह नहीं सका। अब समझिए कि एक मनुष्य कैसे उस सेना को अपने अंदर समाये हुए था, तो किस तरह से दुष्ट आत्माएं उसके साथ कर रही थे। तो यहाँ पर हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे, तब चरवाहे यह जो हुआ था देखकर भागे और नगर में और गाँव में जाकर इसका समाचार दिया। लोग यह जो हुआ था उसे देखने को निकले और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य में दुष्ट आत्मा थी उसे पाँव के पास बैठे, कपड़े पहने सचेत होकर बैठे देखा और वो डर गए। अब यहाँ पर यीशु मसीह जब उस व्यक्ति को चंगा कर दिए, वो भला चंगा हो गया, तो वहाँ पर जब बैठा है तो वहाँ के जो लोग थे वो भला चंगा तो देखे, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने उनके जो 2000 सुअर थे, जो उनके 2000 सुअर थे वो मर गए थे। तो ये चीज़ उनको अच्छी नहीं लगी, इसलिए वो यीशु मसीह से कहते हैं, तब गिरासेनियों के आसपास के सब लोगों ने यीशु से विनती की कि हमारे यहाँ से चला जा, क्योंकि उन पर बड़ा भय छा गया था। तो वो विनती करते कि हमारे पास से चला जा। वो नहीं चाहते थे कि यीशु मसीह उनके साथ रहे, वो अपने धन को ज़्यादा महत्व दिए, प्रभु यीशु मसीह को महत्व नहीं दिए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यीशु मसीह ने उनकी भी प्रार्थना को सुना, यीशु मसीह ने उनकी भी प्रार्थना को सुना और लिखा है, अतः वह नाव पर चढ़कर लौट गया। तो यीशु मसीह को जब आप अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं तभी वो रहते हैं, लेकिन आप अगर यीशु मसीह को अपने जीवन से जाने की अनुमति देते हैं तो वो चले जाते हैं। तो ऐसा ही मैं परमेश्वर के वचन से आपसे कहना चाहूँगी कि यीशु मसीह आपके जीवन में ज़बरदस्ती नहीं रहेंगे। वो चाहते हैं, परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र इच्छा दी है, चाहे आप यीशु को ग्रहण करें, अन्यथा आप यीशु मसीह को अपने जीवन से जाने को कह सकते हैं। तो वो
वो किसी पर कोई ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। प्रभु यीशु मसीह तो चाहते हैं कि आप सब लोग जीवन पाएँ और सब प्रभु यीशु के पास आए, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो किसी धर्म का प्रचार नहीं किया। यीशु मसीह ने उस परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया है, जो सारी दुनिया के लिए, सारे जगत के लिए। जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, वो कभी नहीं मरेगा। वो इस शरीर में मरेगा, फिर वो जीवित हो जाएगा हमेशा के लिए और परमेश्वर के साथ रहेगा। तो ये पुनरुत्थान की बातें हैं। लोग इस बात को झूठ समझते हैं कि लोग सोचते हैं कि हम मर गए तो मर गए, ख़त्म हो गए, उसके बाद क्या होगा किसने देखा है। लेकिन इसके बाद ही जीवन है। जब ये हम शरीर छोड़ेंगे उसके बाद ही हमको परमेश्वर अनंत जीवन देंगे। तो इसलिए यहाँ पर यीशु मसीह गिरासेनियों के जितने लोग थे उनके कहने के अनुसार चले गए, उनको छोड़ करके। अब आप यहाँ देखेंगे परमेश्वर के वचन से लिखा हुआ है, तब जिस मनुष्य में से दुष्ट आत्मा निकली थी वह उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु यीशु ने उससे विदा कर दिया और कहा, अपने घर लौट जा और लोगों से बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने उसको अपने साथ नहीं रखा, बल्कि कहा कि अपने गांव में, अपने घर में, अपने समाज में तुम रहो और वहाँ पर ये गवाही दो कि परमेश्वर ने तेरे साथ कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। तो अब ये उसके जीवन में अनुभव हो गया है, उस व्यक्ति के जीवन में, कि वो किस प्रकार से था, प्रभु ने उसे कैसे आज़ाद किया है। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति को गुलामी से आज़ाद करने के लिए आया, दुष्ट आत्माओं से आज़ाद करने के लिए आया, हर एक श्राप से हमें छुड़ाया, हर एक बीमारी से छुड़ाया, हर एक अंधकार के राज्य से हमें छुड़ाया, परमेश्वर के राज्य में पहुंचाया। तो ये सब परमेश्वर ने हम सब के लिए किया है। इसलिए आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें। परमेश्वर ने जैसे इसके ज़िंदगी में कार्य किया वैसे ही आपकी ज़िंदगी में भी कार्य करेंगे। लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तो आपको पवित्रता में, आज्ञाकारिता में चलना बहुत ही आवश्यक है। जब आप ऐसा करेंगे तब आपके जीवन से बंधन टूटेंगे, चाहे शैतान के बंधन हो, चाहे अंधकार के बंधन हो, चाहे बीमारी के बंधन हो, चाहे दुष्ट आत्मा से ग्रसित किसी व्यक्ति जो दुष्ट आत्मा के बंधन में पड़ा हो, हर एक चीज़ से प्रभु आपको आज़ाद करेंगे। लेकिन उसमें आपको पवित्रता और आज्ञाकारिता बहुत ही ज़रूरी है। जब आप इन सब को करते हैं तब परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कार्य करते हैं। मैं आशा करती हूँ आज के इस वचन ने आपको बहुत आशीष दिया है। परमेश्वर इस वचन से आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।